भारत की फौजी मुहिम जोई का फौरी और फैसलाकुन जवाब दिया जाएगा। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर का पाकिस्तान का भारत को सिंतास मुआहिदे की मुअत्तली पर नोटिस देने का फैसला। इंडस कमीशन के जराये के मुताबिक कानूनी और आईनी मुशावरत के बाद वजारत खारजा, वजारत आबी वसाइल और वजारत कानून ने इब्तदाई होमवर्क कर लिया। सिफारती जराये से नोटिस में मुआहिदे की मुअत्तली की ठोस वजूहात तलब की जाएंगी। आलमी फोरम्स पर भरपूर एहतजाज रिकॉर्ड करवाने पर भी गौर। भारत की आबी जारियत को मौसर अंदाज में दुनिया के सामने लाया जाएगा। उम्मीद है कि भारत को जल्द अपने फैसले पर नजरसानी करना पड़ेगी। तमाम इकदाम हुकूमत और काबीना की मंजूरी के बाद किए जाएं। पाकिस्तान का वाघा बॉर्डर पाकिस्तानी शहरियों के लिए खुला रखने का ऐलान। तर्जमान दफ्तर खारजा ने कहा, भारत के वीजे मंसूख करने के फैसले से संगीन इंसानी मसाइल जन्म ले रहे हैं। भारत अपनी तरफ से सरहद पार करने की इजाजत दे तो अपने शहरियों को कबूल करने के लिए तैयार हैं। मीडिया रिपोर्ट से अटारी में फंसे पाकिस्तानी शहरियों की मौजूदगी का इल्म है। खानदानों के बिछड़ने और बच्चों के वालिदैन से जुदा होने की इत्तलात मौसूल हो रही हैं। अटारी बॉर्डर से वापसी की आखिरी तारीख 30 अप्रैल थी। कई पाकिस्तानी मरीज जिनकी सेहत नाजुक थी, इलाज मुकम्मल किए बगैर वापस आने पर मजबूर हुए। We've got zero terrorism. We've got normalcy. This is a partisan political objective. And that is why you are letting people, you are propagating this so that more and more tourist comes. And you are ignoring the security imperatives. पहलगाम फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन और इंटेलिजेंस नाकामी पर भारत को तनकीद का सामना। पहलगाम फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन में नाकाम सिक्योरिटी पॉलिसी का एतराफ कर लिया। इंसदाद दहशतगर्दी के माहिर अजय साहिनी ने पहलगाम वाक़े को मोदी हुकूमत की नाकामी करार दे दिया। बोले, मोदी लाशों की सियासत करता है। मोदी सरकार अपने सियासी फायदे के लिए झूठा प्रोपेगेंडा कर रही है। शवाहिद से वाज़ेह पहलगाम फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन भारतीय फौज की नाकामी है। बालाकोट और पुलवामा से मुतल्लिक भी मोदी सरकार के तमाम दावे झूठे साबित हुए। पाक भारत जंग नहीं होगी, कहीं ना कहीं कभी ना कभी बातचीत होगी। भारतीय इंटेलिजेंस एजेंसी रॉ के साबिक सरबराह एस दौलत का दावा। एस दौलत ने भी पहलगाम वाक़े की जिम्मेदारी मोदी सरकार पर डाल दी। बरतानवी नशरियाती इदारे को इंटरव्यू में रॉ के साबिक सरबराह ने कहा कि पहलगाम वाक़या इसलिए हुआ कि वहाँ सिक्योरिटी थी ही नहीं। पाक भारत बातचीत में कुछ वक्त लग सकता है। पाकिस्तान और भारत को चाहिए कि कोई बैक चैनल बना लें। खुद सामने नहीं आना चाहते तो सऊदी अरब, ईरान या मुत्तहिदा अरब अमारात ये काम कर सकते हैं। पाकिस्तान सिफारती महाज पर भी मुतहरिक। पाकिस्तान के मुस्तकिल मंदूब आसिम इफ्तिखार की अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतेरेस से मुलाकात। जनूबी एशिया की बदलती हुई सिक्योरिटी सूरत हाल पर गुफ्तगू। खित्ते में कशीदगी में कमी के लिए की जाने वाली कोशिशों पर भी तबादला ख्याल। पाकिस्तानी सफीर का इलाक़ाई अमन व इस्तेहकाम के लिए पाकिस्तान के अज़्म का यादा। अमरीका का पाकिस्तान और भारत से कशीदगी का जिम्मेदाराना हल निकालने का मुतालबा। अमरीकी महकमे खारिजा की तर्जुमान टेमी ब्रोस कहती हैं, अमरीका दोनों मुल्कों की हुकूमतों के साथ मुख्तलिफ सतह पर राबते में है। कशीदगी कम करने के लिए खित्ते की सूरत हाल को मॉनिटर कर रही है। अमरीकी वज़ीर खारिजा की दोनों ममालिक के रहनुमाओं से टेलीफोन पर बात के बाद जंग के बादल छटना शुरू हुए हैं। ताहम भारत के बाज़ रहनुमाओं की जानिब से इश्तियाल अंगेज हाल बरकरार है। आज़रबाईजान का पाक भारत कशीदगी पर इज़हार तशवीश। पहलगाम हमले की तहकीकात का मुतालबा कर दिया। वज़ारत खारजा आज़रबाईजान का कहना है कि पाकिस्तान और भारत तहम्मुल का मुज़ाहरा करें और बातचीत से मसाइल हल करें। पहलगाम वाक़े की आज़ाद और शफाफ बैनुल-अक़वामी तहकीकात कराई जाए। पाकिस्तान और भारत के दरमियान देरीना तनाज़े का हल UN की करारदादों के मुताबिक निकाला जाए। पहलगाम फॉल्स फ्लैग के बाद भारत सच्चाई का सामना करने से गुरेजा। भारत ने वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के यूट्यूब चैनल पर पाबंदी आयद कर दी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के काकूल अकेडमी में पासिंग आउट से खिताब पर भारतीय हुकूमत तिलमिला उठी। वज़ीर आज़म के चैनल पर तकरीर चलने के बाद भारत की शिकायत पर तकरीर यूट्यूब से हटा दी गई। भारत में दहशतगर्द हुकूमत अमन खराब करने की कोशिश कर रही है। वज़ीर मुमलिकत मजहबी अमूर खेलदास को हिसानी की प्रेस कॉन्फ्रेंस कहा, पहलगाम वाक़े को पाकिस्तान और मुसलमानों से जोड़ना काबिल मुसम्मत है। मोदी चाहता है किसी भी तरह मुसलमानों को निशाना बनाया जाए। हम जंग नहीं चाहते, मगर हमारी अमन की ख्वाहिश को कमजोरी ना समझा जाए। भारत जिम्मेदार मुल्क नहीं है। पाकिस्तान की तमाम अक़लियतें अपनी मुसल्लह अफ़वाज के शाना बिशाना खड़ी हैं।
पाकिस्तानी सिख बरादरी का पाक भारत कशीदगी में पाकिस्तान की मुकम्मल तायद का ऐलान। चेयरमैन पाकिस्तान सिख कम्युनिटी राधेश सिंह ने कहा कि तमाम दुनिया और पाकिस्तान की सिख कम्युनिटी पाकिस्तान के साथ खड़ी है। पाकिस्तान के दिफा के लिए पहले हम हाजिर होंगे। हमारा एक खून का कतरा भी पाकिस्तान के लिए लड़ेगा। हम पाक फौज के शाना बशाना खड़े हैं। पाकिस्तान की तमाम अक़लियतें पाकिस्तान के साथ हैं। दरियाई चनाब के किनारे पाकिस्तानियों का मोदी की धमकियों का मुंह तोड़ जवाब। गुजरात के रिहायशी तलहा हुसैन का कहना है, मोदी तो क्या, मोदी की 7 नस्लें भी पाकिस्तान का पानी बंद नहीं कर सकती। खारिया के आमिर कयूम भट्टी बोले, चनाब हमेशा बहता रहेगा। पाकिस्तान का पानी रोकना तो दूर, भारत की औकात एक कतरे पर भी नहीं। गुजरांवाला की शहरी खातून ने कहा, दरियाई चनाब का बहना अल्लाह का करम है, मोदी इसे नहीं रोक सकता। पाक फौज जंगी मशकों की तैयारियों में मसरूफ है। मशकों में जदीद हथियारों और साजो सामान से ऑपरेशनल तैयारियां की गई हैं। सेक्रेटरीज राय के मुताबिक मशकों में अफसरान और जवानों की पेशा महारत की भरपूर झलक। जंगी मशकों का मकसद दुश्मन की किसी भी जारियत का भरपूर जवाब देना है। और पाकिस्तान सुपर लीग 10 के दिलचस्प मुकाबले जारी। पेशावर ज़ल्मी और इस्लामाबाद यूनाइटेड आज आमने सामने होंगे। दोनों टीमों के दरमियान मैच रात 8 बजे कज़ाफ़ी स्टेडियम में खेला जाएगा। इस्लामाबाद यूनाइटेड 10 पॉइंट्स के साथ पॉइंट्स टेबल पर पहले और पेशावर ज़ल्मी 4 पॉइंट्स के साथ 5वें नंबर पर मौजूद।